नमस्कार भाई दोस्तों। ना किसी पार्टी की बात करेंगे ना किसी नेता की बात करेंगे। आज हरियाणा और पंजाब की उस ज़मीनी हकीकत की बात करेंगे। आप खुद चेक करना पहले जाके ये सब हो रहा है या नहीं हो रहा, या कमेंट में ही बता देंगे। हरियाणा पंजाब तकरीबन पूरे अपने भारत में हो रहा है ये सब, लेकिन हरियाणा पंजाब में कुछ ज़्यादा जोर पकड़ लिया इस चीज़ ने। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है, ना पक्ष ना विपक्ष ना कोई समाज सेवी ना कोई किसान नेता, कोई नहीं बोल रहा इस बात के ऊपर, कोई भी नहीं। सबको चुपचाप। क्यों है चुपचाप? पता है हमारे को दिया जा रहा है हिंदू मुसलमान हिंदू सिख करते रहो और लगे रहो, और वो लोग अपना धीरे धीरे पूरा काम करते जा रहे हैं। ज़्यादा नहीं, आने वाले 2 साल में ही देखना आप, उनका इतना वर्चस्व होगा, फिर हम सोच के भी हैरान रह जाएंगे ये कैसे हुआ यार, कब हुआ। कोई भी चीज़ अचानक हमारे सामने आती है ना, तो हम ये सोचते हैं यार ये तो होना नहीं चाहिए था, हुआ कैसे। हम लगे हुए हैं। उधर पंजाब में हिंदू सिख कर दिया, हरियाणा में एक अलग ही मैटर चला हुआ है, या फिर हमारे कोई बड़ा क्रांतिकारी और कुछ क्रांति उठा देता है। हकीकत में ज़मीन पर सच्चाई क्या है पता है? आप खुद चेक करो, पूरे हरियाणा पूरे पंजाब के अंदर लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं और ईसाई बनाया जा रहा है। कभी किसी ने ध्यान गौर किया इस बात के ऊपर? सबको ही लगेगा छोटी सी बात है, अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, पहले भी हो रहा था। लेकिन साउथ अफ्रीका को याद करना, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने बोला था, जब ईसाई हमारे यहाँ पर आए थे उनके हाथ में बाइबल थी, हमारे पास ज़मीन थी। लेकिन जब ईसाई यहाँ से जा रहे थे तो उनके पास ज़मीन थी और हमारे हाथ में बाइबल थी। कांगो कुंगो साउथ अफ्रीका, पता ना कितने देश बर्बाद हो गए। अगर इस सच्चाई को आज आपने नहीं देखा, नहीं पता किया, तो आने वाला समय बिल्कुल बर्बाद है। फिर आप कितने ही आंदोलन करना, कितनी ही क्रांति करना, आप कर ही नहीं पाओगे। धर्म एक ऐसी चीज़ है, जब लोगों के दिमाग में घुस जाती है ना, वो धर्म फिर चाहे कोई सा भी हो, अगर वो दिमाग में घुस गया ना वो धर्म, और वो फिर नसों में बहता है, खून की जगह बहता है, फिर वो धर्म एक ऐसी चीज़ है, और वो लोगों के दिमाग में घुसाई जा रही है। क्यों दिए जा रहे हैं पैसे? क्यों पैसे दे करके धर्म परिवर्तन किया जा रहा है? किसी ने गौर नहीं किया। आंदोलन करेंगे, बहुत ज़्यादा चंदा दे देंगे। आप उन लोगों की पहचान कीजिए हरियाणा और पंजाब में जिनकी ऐसी स्थिति आ गई है कि थोड़े से पैसे लेकर के वो अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। थोड़े से चंद पैसों के लिए अपना धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। आप पूछोगे कभी भी हाँ नहीं करेंगे, जबकि मेरे को मिला था एक लड़का, बोला मेरे खुद अंकल ने किया धर्म परिवर्तन और ईसाई बनया है। लेकिन ये पूछना कि पैसे लेकर बनया, बिल्कुल मना कर देंगे सब। वो भी मना करेगा अगला भी, लेकिन पैसे दे के धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। ऐसी क्या मतलब आग लगी हुई है ईसाइयों को कि वो पैसे दे रहे हैं और धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? पता है सरकारों ने जोर लगाया, सभी ने जोर लगाया, लेकिन तुम्हारी ज़मीन नहीं ले पाई। क्यों? क्योंकि तुमने आंदोलन इतना बड़ा कर दिया। दूसरा तरीका होता है, बिल्कुल बोलते ना आराम से और धीरे धीरे, किसी को समझ में भी ना आइए कि चल क्या रहा है। वो धीरे धीरे का तरीका है ये ईसाई धर्म। लोगों को पैसे दो, धर्म परिवर्तन कराओ, और कागजों में पता नहीं क्या मिलेगा। कागजों में तुम्हारी ज़मीन उनके नाम पे होगी और तुम्हारे हाथ में एक बाइबल होगी। मैं नहीं कहता भाई किसी धर्म की बुराई करो या कुछ करो, लेकिन इस चीज़ को ना पहले ही पकड़ लो। अगर नहीं पकड़ पाए ना, साउथ अफ्रीका जैसा हाल हो जाएगा। फिर ना किसी सरकार को ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत तुम्हारी ज़मीन लेने के लिए, ना किसी और को कॉरपोरेट को करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑटोमेटिक तुम्हारी ज़मीन तुम्हारे हाथ से जा चुकी होगी। इसकी तरफ कोई ध्यान मत देना। दूसरी बात, ये डोमिसाइल वाला मामला सबको पता है, पहले 15 साल का होता था, अभी इन्होंने 5 साल का क्यों किया है? दुनिया भर के रोहिंग्या आ चुके हैं हमारे देश के अंदर, दुनिया भर के। अब इनको सरकारी नौकरियां भी दी जाएंगी, इनके राशन कार्ड भी बनाए जाएंगे, और लाखों हैं। कितनी गिनती रोक दोगे आप? कभी सोचा इसके बारे में? 1 2 4 5 कितनी गिनती रोक सकते हो आप? जब इनका राशन कार्ड बन जाएगा, आधार कार्ड बन जाएगा, वोटर कार्ड बन जाएगा, ये ज़मीन तो साथ लेके नहीं आए होंगे ना, बिल्कुल भी ज़मीन साथ लेकर के नहीं आए हैं, लेकिन तुम्हारी ज़मीन में से इनको हिस्सा दिया जाएगा। क्या करोगे? रोक लोगे? नहीं रोक पाओगे। ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि सरकार आपको उलझा किसी और चीज़ में रही है, और नीचे ही नीचे कुछ हो रहा है। लेकिन बोलना मत, क्योंकि हमने तो क्रांति करनी है। कोई गायों को लेकर क्रांति करेगा, कोई किसी चीज़ को लेकर क्रांति करेगा। इस तरफ ध्यान मत देना, और ना ही ध्यान जाने देना किसी का। ये होता है खेल, जो कि कभी भी आपने अगर पकड़ना ना, शांति से आराम से पकड़ के देखोगे। आने वाले चंद सालों में हरियाणा पंजाब तकरीबन इसके साथ लगते हुए स्टेट
तुम्हारे पास ज़मीन नहीं बचेगी। ना कोई सरकार ज़बरदस्ती तुम्हारी ज़मीन लेगी, ना कोई कॉरपोरेट वाला लेगा, तुम अपने आप अपनी ज़मीन दे दोगे। वो जो पैसे देकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं ना, उस पैसे को वसूल लेंगे जरूर वो, और वो वसूली होगी तुम्हारी ज़मीन के रूप में। तुम मना नहीं कर पाओगे, कभी मना नहीं कर पाओगे तुम। ये होता है तरीका, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना आंदोलन के, बिना क्रांति के, और आपकी ज़मीन को ले जाना। ना किसी कॉरपोरेट को पैसे खर्च करने की जरूरत। हाँ, थोड़े तो हो रहे हैं, धर्म परिवर्तन के नाम पे हो रहे हैं, लेकिन अभी तो ये लग रहा है कि वो पैसे धर्म परिवर्तन के नाम पे हो रहे हैं, लेकिन वो पैसे तुम्हारी ज़मीन हड़पने के लिए खर्च हो रहे हैं। अगर इस बात में सच्चाई ना हो, आप खुद क्लियर कीजिए, फिर आना इस टॉपिक को हम कभी भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, लेकिन एक बार इस कड़वी सच्चाई को एक बार पता करके देखो। विशेष तौर पर मैंने हरियाणा और पंजाब का नाम लिया है क्योंकि ये मुहिम यहाँ पर तेज चली हुई है। रोहतक में ही दुनिया भर के ईसाई बन गए, ज़्यादा दूर क्यों जा रहे हो। पंजाब में दुनिया भर के ईसाई बन गए, लेकिन पंजाब में क्या है, हिंदू सिख का चला हुआ है मसला, हिंदू सिख का मसला चला हुआ है। आपने पटियाला में जो किया, उसके बाद एक यात्रा निकाली गई जिसमें सभी धर्म शामिल थे। उसके बाद फिर एक वो जो काली माता मंदिर का पुजारी फिर बयान दे रहा है ये मुसलमान हमारे भाई नहीं है, घुसाएंगे। अभी हिंदू सिख है, उसमें मुसलमान घुसेंगे। आपसे साथ गारंटी है उस मैटर के अंदर मुसलमान घुसेगा ही घुसेगा। जैसे है ना, आपको अभी खालिस्तान, तेलंगाना और पाकिस्तान घुसा दिया ना, ऐसे मुसलमान भी घुसेगा उस मैटर में। फिर बता रहा हूँ, एक तो अपना ध्यान दो अपने अपने स्टेट के ऊपर। ऐसे कौन लोग हैं जो चंद पैसों के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। आप कहीं और चंदा देना, वैसे दान देना, दक्षिणा देना मंदिरों में, गौशाला में और कहीं पे, उससे अच्छा है कि आप ना उन गरीबों की मदद करो, उन गरीबों की मदद करो, ताकि वो चंद पैसे के लिए अपना धर्म परिवर्तन ना करें। क्योंकि धर्म नाम का जहर जब दौड़ना शुरू हो जाएगा ना नसों के अंदर, तो इतने कट्टर बन जाएंगे वो, फिर आप हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख करते रहना और ईसाई राज करेंगे, आराम से करेंगे। और एक चीज़ का और, चलो आपको एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बताता हूँ मैं। पता करो हमारे देश के ऊपर जो सत्ता है, हमारे देश में जो सत्ता है, उनमें ईसाई कितने हैं, एक बार पता करना इस चीज़ का। बताना जरूर, ये क्वेश्चन मार्क दिया आपको। जब आपको पता लगेगा ना कि एक मैन पावरफुल बंदा ही ईसाई है, तब आपको पता चलेगा ये खेल कहाँ से चला। ऐसे नहीं बोला इस बात को, एक बार पता करना थोड़ा सा। आपको अगर ना पता लग जाए, गारंटी है। इसलिए बोलता हूँ मैं, अपनी एकता बना के रखो, एक रहो। संयुक्त पंजाब एक बनेगा तो बच जाओगे। ऐसे अलग अलग रहोगे, पता ही नहीं लगेगा कब तुम्हारे अंदर ही अंदर इतना डिमक घुसा दिया कि तुम्हारे को अंदर से खोखला कर दिया। खोखले हो चुके होगे तुम, आवाज़ उठाने के लायक भी नहीं बचोगे। संयुक्त पंजाब की मुहिम में जो साथी जुड़ना चाहता है, जुड़ो, आराम से जुड़ो। व्हाट्सएप नंबर आपको पता है, 9518883630। व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर देना, बिल्कुल आराम से। और आपके यहाँ पर कौन कौन ये कर रहा है, कौन कौन धर्म परिवर्तन कर रहा है, उसका ज़रूर बताना एक बार व्हाट्सएप पर मैसेज करके। भाई पता लग जाएगा कितना धर्म परिवर्तन हो रहा है। इस चीज़ को समय से समझोगे, बच जाओगे, नहीं तो इतने खोखले हो जाओगे, आवाज़ तो देना दूर गया, तुम सांस भी नहीं निकाल पाओगे, तुम ईसाई बन जाओगे। पता करो एक बार इस चीज़ का, गारंटी है ये, गारंटी। तब आपको पता लगेगा कि ये क्या हो चुका है हमारे देश के अंदर। खोखला हमारे को कई तरीके से किया जा रहा है, कहाँ कहाँ से बचोगे बताओ। सभी साथियों को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको बिल्कुल ग्राउंड की हकीकत बताएंगे और दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। राम राम भी सभी साथियों को।